एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे पाकिस्तान को पीएम का कड़ा संदेश। पीएम ने जद्दा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जब वो सऊदी की अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करके वापस लौटे जब यह आतंकी हमला हुआ है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का प्रधानमंत्री ने भारत लौटते वक्त इस्तेमाल नहीं किया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा कि अब हमारा वक्त है, अब हमारी बारी है, हम जवाब देंगे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? कारण कुछ पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरह से अवॉइड करके भारत रिटर्न प्रधानमंत्री ने किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सुरक्षा के कारण थे या फिर यह प्रधानमंत्री का खुद का निर्णय था? देखिए, ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकी हमले को अंजाम दिया है, हमारे मासूम लोग मारे गए हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुस्सा है, जिसके चलते उन्होंने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं किया। और एक वजह यह भी है कि जब आपका प्लेन किसी दूसरे देश के एयर स्पेस में होता है तो आपको वहाँ के अधिकारियों से और वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ऐसे में संभवतः ये वजह भी रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते होंगे कि भारत के अधिकारी जो है पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी से बात करें, क्योंकि जो गुस्सा है देश भर के अंदर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर, वो नहीं चाहते थे किसी तरह से अभी पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जाए। इसलिए पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन ने। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, किस तरह से उनके चेहरे से उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी नजर आ रही थी जब वो अजय डोवाल और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, एयरपोर्ट में ब्रीफिंग है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो आप भी नजर रखिए भारत के अगले कदम पर और भारत किस तरह से इसका जवाब देता है। बिल्कुल, और इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा सर भी हमारे साथ हैं। आगा सर, आप इस फैसले को फिलहाल किस तरीके से डिकोड करना चाहेंगे? सही तौर पर कहना गलत नहीं कि ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है? कमर आगा सर। बेशक इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बड़ी दुखद घटना है। पूरा मुल्क इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। इसके कई चीज़ें देखिए, पहली बात तो ये कि ये इस पूरी साजिश में बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। 3-4 तो मारने वाले हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं बेगुनाह लोगों के। फिर उसके अलावा ये रहा होगा रेकी हुई होगी, मिनट टू मिनट ये लोग कांटेक्ट में रहे होंगे पाकिस्तान में। जो भी वहाँ पे एक इंटेलिजेंस सेटअप रहा होगा जिससे इनको डायरेक्ट किया जा रहा होगा सेटेलाइट टेलीफोन के ज़रिए से। फिर गेट अवे कार, गेट अवे मोटरसाइकिल्स कई एक रही होंगी जिनके ज़रिए इनको लेके गया होगा। इतना बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं है बगैर सेना के या किसी खुफिया एजेंसी की मदद के बगैर। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें सीधा इन्वॉल्व है, इसमें कोई दूसरे शक व शुबह की बात नहीं। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको हैंडल करती है। और इसके कई वो हैं, इन्हीं इनकी कोशिश एक तरफ तो कश्मीर में पर्यटन को ख़त्म करना, तो दूसरी तरफ इनका ये था कि किसी भी सूरत से मुल्क के अंदर कम्युनल वायलेंस फैला दो। बहुत बड़ी साजिश है के तहत ये काम हुआ है। एक दो चीज़ नहीं, इसके नतीजे बड़े दूर तक जाएंगे। इन्होंने सोच के किया है कि मुल्क का माहौल बिगाड़ दो। फिर उसके अलावा ये है कि इनका हमेशा ये रहती है कोशिश कि किसी भी सूरत से जो डेवलपमेंट एजेंडा है भारत का वो ना चलने पाए, बल्कि कम्युनल एजेंडा या इस तरह का आतंकवादी जो प्रोग्राम इनका होता है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश ये किया करते हैं। हम लोग आज से नहीं, इनको बहुत दिनों से देख रहे हैं, कई दशक से देख रहे हैं। हालांकि ये हमेशा नाकामयाब रहे हैं अपनी इन कोशिशों में, और इस दफ़े भी। आगा सर, इसमें जो लोकल आउटफिट है उसने क्लेम किया है कि उसने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो लोकल टेरर मॉड्यूल या जो नेटवर्क है उसका बड़ा रोल इसमें नजर आता है, इसको पूरा रिसोर्सफुल बनाने में इस हमले को? और देखिए, इस बीच हम इस सवाल पर लौटेंगे, इस पर हम चर्चा रख के आगे करेंगे। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और क्राउन प्रिंस ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। तो देखिए, सऊदी की तरफ से भी भारत को इस पूरे मामले में समर्थन दिया गया है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ है। The recent terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned
this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism. And we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision.